सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड यानी रबी क्रॉप्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूंगा। फिलहाल मैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं आपको सैम्पल पेपर के तौर पे आपको प्रोवाइड करूँगा और जितने भी मोस्टली इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे एग्जाम में जो रिलेटेड पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर हमारा 2024 का ही पेपर है और ये दूसरी यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसलिए आप समझ लीजिए कि ये हमारा एक सैम्पल पेपर है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हमारा 10 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट जिनके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला सवाल दिया गया है, ओरिजिन ऑफ व्हीट इज, यानी कि जो हमारा गेहूँ है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है। तो उत्पत्ति स्थान हमारा क्या है, साउथ वेस्ट एशिया। क्या है हमारा, साउथ वेस्ट एशिया। इसी क्वेश्चन पर पूछा जा सकता था कि व्हीट का बॉटनिकल नेम है क्या है। तो ट्रेटिकम एस्टिवम हमारा है, ट्रेटिकम एस्टिवम हमारा है। तो आप लोग जितने भी क्रॉप्स है उसका बॉटनिकल नेम आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंस है। व्हीट का क्रोमोसोम्स नंबर कितना है, 42 है। ओके। एंड जो सबसे हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है व्हीट का वो कहाँ होता है, तो वो हमारा इंडिया में होता है। ठीक है। और इंडिया में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, वो हमारा उत्तर प्रदेश होता है। एंड प्रोडक्टिविटी में हमारा पंजाब हाईएस्ट पे आता है। ओके। नेक्स्ट सवाल क्या है, साइंटिफिक नेम और लेंटिल। लेंटिल का साइंटिफिक नेम क्या है। तो लेंटिल का जो साइंटिफिक नेम है हमारा वो हमारा है लेंस क्यूलिनेरिस। ओके, लेंस क्यूलिनेरिस हमारा है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि थर्ड नंबर पर है हमारा जर्मिनेशन ऑफ पी इज, यानी कि हमारा जो पी है उसका जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। इपीजीएल, हाइपोजीएल, एक्सोजीएल एंड इपी हाई जो पी हाइपोजीएल। तो इसका राइट आंसर हमारा है हाइपोजीएल। जो हमारा पी का जो जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजीएल प्रकार का होता है। नेक्स्ट हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स इज सिचुएटेड इन। तो ये हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च हमारा है ये हमारा कहाँ पर है। तो ये हमारा कानपुर में स्थित है। कानपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में हमारा है। नेक्स्ट क्या है, फ्लावरिंग इन शुगर केन इज सैलेड, यानी कि जो शुगर केन यानी कि गन्ने में जो फ्लावरिंग होता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फूल आने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको हम एरोविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोविंग कहते हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं तो मार्कोनी व्हीट इज नाउन एज, जो मार्कोनी गेहूँ होता है इसका बॉटनिकल नेम क्या है या फिर मार्कोनी व्हीट का क्या कहलाता है। तो वो हमारा है ट्रेटिकम ड्यूरम। ये जो हमारा ट्रेटिकम ड्यूरम ये हमारा माइक्रोनी व्हीट का बॉटनिकल नेम है। और ट्रेटिकम एस्टिवम ये हमारा जो साधारण जो हमारे इंडिया में जो उगाई जाती है वो हमारी व्हीट है। ओके। जो मार्किनी व्हीट होता है इसका उपयोग हम समई को बनाने के लिए करते हैं। किसका बनाने के लिए, समई जो हमारा होता है। ठीक है, जो ईद ए मिलाद में हम जो सभी लोग बनाते हैं उसमें हम तैयार करने के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा निपिंग इज डन इन क्रॉप। तो एक मिनट जस्ट वेट, सॉरी आप लोग नंबर को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें दिया है निपिंग इज डन इज क्रॉप्स। तो जो निपिंग में जो सॉरी जो हम निपिंग होता है, ठीक है, वो हम चिकपी में करते हैं, चने में करते हैं। चने में हम निपिंग क्रिया कैसे करते हैं हम आपको देना चाहता हूँ कि जो निपिंग क्रिया होती है इसमें क्या करते हैं कि जब हमारा जो चने का पौधा है, प्लांट है, वो 10 से 15 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है या फिर 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक हो जाता है, तो क्या करते हैं उसमें हम जो पत्तियाँ होती है उस पत्तियों को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, ऊपर का भाग को निकाल देते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, निपिंग करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा चना होता है, चने में जो वेजिटेबल ग्रोथ होता है वो हमारा सबसे अधिक फलों पर हो जाता है और फूल अच्छे अधिक से अधिक बनते हैं और फल भी ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। इसी के लिए हम निपिंग की क्रिया को करते हैं। नेक्स्ट है सीरियल क्रॉप्स बिलोंग टू द फैमिली, जो यानी कि जो सीरियल क्रॉप्स है वो हमारी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो हमारा पोएसी से करता है और इसको हम ग्रेमनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेमनी भी बोलते हैं। और एक बात, फेबेसी किसको बोलते हैं, तो ये हम लेग्यूमिनेसी को बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी को बोलते हैं। ओके। सोलेनेसी कुल में हमारी जैसे मिर्च हो गई, मिर्च भी हमारे
सोलनेसी फैमिली में आता है। टमाटर हो गया, और साथ ही साथ हमारा जो आलू हो गया, ये हमारा सोलनेसी फैमिली में आती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स इच, यानी कि जो फूडर क्रॉप्स जो हमारी है, चारे वाली फसलें हैं, उसकी क्वीन कौन कहलाती है? तो वो हमारी अल्फ़ा अल्फ़ा कहलाती है। जो बरसीम हमारा है, ये हमारा फूडर क्रॉप्स का किंग होता है। ओके, बरसीम को हम फूडर क्रॉप्स ऑफ किंग बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यूरिया हैज़ नाइट्रोजन कंटेंट। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो कितने परसेंट का होता है? 46% का होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे सेक्शन बी में, तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ सनफ्लावर। जो सनफ्लावर है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? तो आप सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी के बारे में देख लेना कि इसमें ऑयल कंटेंट कितना परसेंट पाया जाता है। ओके, और ऑयल कंटेंट के साथ साथ इसमें और भी क्या क्या प्रोटीन्स विटामिन्स जो भी पाए जाते हैं, उसके बारे में भी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीड एंड ग्रेन्स, यानी जो सीड होता है और ग्रेन्स होता है, इसमें आप लोग अंतर करना है, इसके बारे में देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ सोविंग ऑफ वीट। तो वीट में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से जो सोविंग का मेथड है, उसके बारे में आप बता दीजिएगा। जैसे सीड ड्रिल करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग का उपयोग करते हैं। ओके, और साथ ही साथ हम हल के पीछे हम बुआई करते हैं। तो जितने भी मेथड्स हैं उनका यूज़ आप बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका राइट डाउन्स द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ फॉलोइंग डिसीज। तो जितने भी कैजुअल ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे ब्लैक रस्ट है, येलो रस्ट है एंड रेड रूट ऑफ शुगर केन है, इसका जो भी कैजुअल ऑर्गेनिज्म है डिसीज़ का, जैसे येलो रस्ट है, इसका फंगी है, येलो रस्ट है, फंगी है, रूट रॉट ऑफ शुगर केन्स, इसका भी फंगी है। उस फंगी का नाम क्या है, इसके बारे में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन्स गार्डन पी एंड फील्ड पी। तो जो गार्डन पी होता है और फील्ड पी हो जो होता है, इसके बारे में आप लोग डिफ्रेंशिएट पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म्स प्रॉपिंग एंड व्रैपिंग। जो प्रॉपिंग होता है, प्रॉपिंग का मतलब ये होता है सहारा देना। जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए तो जितने भी कुकुरबिट्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनमें जो फल्स होते हैं वो नीचे होते हैं, जिसकी वजह से जो बाज़ार का भाव होता है, ठीक है, वो गिर जाता है। जो नीचे वाला भाग होता है वो थोड़ा ब्लैक टाइप में दिखाता है, इसलिए बाज़ार का यानी मार्केट का जो प्राइस होता है वो कम होता है। इसलिए हम प्रॉपिंग का यूज़ करते हैं। सहारा देकर क्या करते हैं, जैसे लौकी हो गया, करेला हो गया, इनको क्या करते हैं, टांग देते हैं ऊपर से, क्या करते हैं, सहारा देकर हम हवा में लटका देते हैं, तो उसी को हम प्रॉपिंग बोलते हैं। ब्रेपिंग का मतलब भी कुछ इसी प्रकार से होता है, लेकिन ब्रेपिंग में क्या करते हैं हम, ब्रेपिंग में हम दूसरे रूप से हम मेथड्स का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिस्कस अबाउट इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट्स। जो हमारा INM जो हमारा होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। देखिए सिंपल, देखिए जो INM हमारा होता है, इसमें हम आपको बता दूं कि जो INM होता है, जितने भी किसी भी पर्टिकुलर प्लांट्स हमारा है, यदि उसमें न्यूट्रिएंट्स की इफ़िशियंसी है, ओके, आवश्यकता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स के लिए जितने भी सोर्सेस हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक्स, जितने भी कंपाउंड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उन सभी का हम क्या करते हैं, मिक्स रूप से इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट्स को। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, INM बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी इज ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो ये हमारा देखा जाए तो इसमें दिया गया है अटेम्प्ट्स एनी 3 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स, यानी कहने का मतलब है 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के हमारे हैं। 5 या 15 नंबर का इधर क्वेश्चन दिया गया है। तो दिया गया है डिस्कस द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ शुगर कैन। जो शुगर कैन है, इसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, किस प्रकार से शुगर कैन को ग्रोथ करते हैं, कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे कैसे प्रोसेस इसका है। तो आप प्रोसेस के बारे में आपको लिखना है, जैसे आप प्रिपरेशन ऑफ फील्ड एंड सिलेक्शंस ऑफ द वेराइटीज, सिलेक्शन ऑफ द सॉइल एंड इरिगेशंस एंड सोविंग टाइम्स है, सोविंग मेथड्स, ओके, सीड रेट्स, जितने भी प्रकार से है, डिसीज कंट्रोल से, ओके, फर्टिलाइजर किस प्रकार से देंगे। ओके, तो ये सभी जितने भी प्रोसेस है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है शुगर केन के बारे में। फर्स्ट ऑफ आप सबसे पहले बॉटनिकल नेम से आप स्टार्ट कीजिएगा। ओके, एंड ओरिजिन प्लेस क्रोमोसोम्स नंबर। ओके, नेक्स्ट है हमारा राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स विथ रेफरेंस टू द ऑयल सीड क्रॉप्स मस्टर्ड्स।
तो ऑयल सीड क्रॉप्स में आपको मस्टर्ड के बारे में बॉटनिकल नेम क्या देना है। मस्टर्ड का मतलब सरसों, जिसका एक मिनट जस्ट वेट। सो इसमें दिया है जो मस्टर्ड होता है, ठीक है, जिसका कंपोस्टेड जो हमारा बॉटनिकल नेम इसका होता है, क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे किया गया है, जैसे पीली सरसों होती हैं, काली सरसों होती हैं, ओके। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हमारा हो गया। फैमिली की मैं बात करूँ तो फैमिली इसमें हमारा क्रूसीफेरी हमारा आता है। और ओरिजिन प्लेस क्या है, यानी कि जो मस्टर्ड है इसका ओरिजिन प्लेस क्या इंडिया है, ओके। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखा जाए जो मस्टर्ड है इसमें हम ऑयल के रूप में हम यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो एडिशनल के रूप में देखा जाए अदर्स के रूप में, वो हम मसाले के रूप में भी मस्टर्ड का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट है सॉइल एंड इट्स प्रिपरेशंस। तो सॉइल में हम बली डोमट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अच्छी जीवाणु से युक्त मृदा होनी चाहिए और सिंचाई का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। एंड प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अच्छी तरीके से ढेले को तोड़ देते हैं, कल्टीवेशन से जुताई कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखा है थिनिंग। थिनिंग का मतलब क्या होता है कि जो यानी सरसों हमारा है, सरसों में यदि सरसों में अलग किसी प्रकार के मतलब वैरायटी के यदि सीड आ जा रहे हैं और वो ग्रोथ कर ले रहे हैं, ऐसे में पता चल जाएगा कि ये दूसरी मतलब वैरायटी का सीड है, तो ऐसे में उसको निकाल देना ही हम थिनिंग कहते हैं। वीड मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, खुरपी का इस्तेमाल भी करते हैं, ओके। खुरपी का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम हाथों से हम वीड को मैनेज कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन से तोरिया एंड मस्टर्ड। जो तोरिया हमारा होता है, तोरिया और मस्टर्ड में इसमें डिफरेंस बताना है, ओके। एंड हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, तो हार्वेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं। कटाई कैसे करते हैं हम, हसिया से करते हैं। एंड थ्रेसिंग कैसे करते हैं, थ्रेसिंग करने के लिए हम मड़ाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरों से इस्तेमाल यानी पैरों से मार मार के उसका हार्वेस्ट कर देते हैं, थ्रेसिंग कर देते हैं। नेक्स्ट है गिव द बॉटनिकल नेम्स ऑफ एनी 10 रबी क्रॉप्स विथ देयर फैमिली। 10 रबी क्रॉप्स के बारे में बताना है और साथ ही साथ उसका फैमिली भी बताना है। बहुत ईजी सवाल है। जितने भी रबी क्रॉप्स हैं यदि आपको पता है तो उसमें आप जितने भी उसकी फैमिली हैं, ठीक है, रबी क्रॉप्स में देखा जाए जितने भी फैमिली है, फिलहाल देखा जाए आप दो चार मस्टर्ड ऑयल सीड के बारे में दे देना, और लेगुमिनेसी के बारे में कुछ फैमिली को बता देना, फूडर क्रॉप्स के बारे में बता देना। एंड जितने भी पोएसी है फैमिली की जो आते हैं, ग्रेमनी फैमिली की, उसके बारे में भी बता देना, ओके। एंड उसका बॉटनिकल नेम एंड उसकी फैमिली बता देना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ बरसीम एंड देयर मैनेजमेंट। जो बरसीम है इसका कल्चर प्रैक्टिसेस क्या करते हैं एंड इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में बताना है। फिर आप बेसिकली जो आप शुगर कैन के बारे में जैसे मैं बताए हैं वैसे ही आप इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। जितने भी रूल्स मैं आपको बताया हूँ फिलहाल उसी का यूज़ करना है। डिस्कस अबाउट द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ व्हीट क्रॉप्स। तो आप जो व्हीट क्रॉप्स हैं यानी गेहूँ हैं, गेहूँ में जो कल्टीवेशन जो प्रैक्टिसेस होते हैं वो किस कैसे कैसे करते हैं, फिलहाल वैसे ही आपको करना है। जैसे सिलेक्शंस ऑफ द सॉइल एंड सिलेक्शंस ऑफ द वेराइटीज़। बॉटनिकल नेम से आप स्टार्ट करने का, बॉटनिकल नेम क्या है, ओरिजिन प्लेस क्या है, ओके, फैमिली क्या है, क्रोमोसोम्स नंबर क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पर है, हाईएस्ट प्रोडक्शन एरिया कौन सा, हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया कौन सा है वीट का। तो ऐसे में आप लोग पूरा जितना भी है टर्म्स, ओके, रूल्स जितने भी हैं मैं आपको बताया हूँ, फिलहाल ऐसे इस्तेमाल करके आप बता दीजिएगा, ओके। फिलहाल बेटर नंबर पाएंगे। धन्यवाद।